झारखंड मंत्रालय में 2 दिवसीय बजट कार्यशाला का आगाज हो गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में विभागों से संबंधित विशेषज्ञ प्रस्ताव देंगे और उन प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि अबुआ बजट के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी को पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए आम लोग अपनी राय दे सकेंगे और अभी तक पोर्टल पर 800 लोगों ने अपनी राय दी है। समाज के हर क्षेत्र से लोगों का सुझाव मांग रहे हैं और जो पोर्टल हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है उसके माध्यम से भी सुझाव आए। लगभग 800 लोगों ने अपने सुझावों को दिया है और उसके साथ साथ हम विभागवार एक्सपर्ट्स को बुलाकर के चर्चा कर रहे हैं। आज के प्री बजट कंसल्टेशन में कृषि और उसके बाद फॉरेस्ट से लोग आए थे। अर्बन डेवलपमेंट का अभी तो लोग आए थे, उनके विशेषज्ञों ने बड़ी अच्छी राय दी है, बहुत बढ़िया सुझाव था उनका। और फिर फॉरेस्ट से भी सेक्रेटरी आए हुए थे। पिछला 5 साल में कोविड का भी सामना करना पड़ा और उसके अलावे जो पिछला साल जो चुनावी साल रहा, जिसके वजह से निश्चित रूप से बहुत सारे योजनाएं कागज में रह गए, क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और ये साल जो है ये क्रियान्वयन का साल रहने वाला है, एग्जीक्यूशन का साल रहने वाला है, तो फंड की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए किसी भी रूप का बजट कटौती इस विभाग से ना किया जाए, क्योंकि 70% आबादी जो है इस राज्य की वो कृषि पे निर्भर है और सही संसाधन नहीं उपलब्ध होने के कारण अधिक से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ता है। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, 2 दिवसीय बजट कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज की कार्यशाला में क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, आज जो प्री बजट के पहले जो कार्यशाला आयोजित किया गया था प्रोजेक्ट मंत्रालय में, तो उसमें वित्त मंत्री खुद अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और ग्रामीण मंत्री तो नहीं उपस्थित थे, लेकिन ग्रामीण विभाग के भी उसमें अधिकारी थे। तो उसमें कई विभागों से, चाहे वो कृषि विभाग की बात करें, ग्रामीण विकास विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, नगर विकास की बात करें, सभी विभाग के एक्सपर्ट या अधिकारी जो वित्त के जानकार हो, उनसे राय लिया जाता है कि आखिर कैसे बजट तैयार करें, कैसे झारखंड सरकार में अबुआ बजट का पोर्टल जो 5 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया था, और उसके बाद लगातार वित्त मंत्री के द्वारा बैठक किया गया। लेकिन 2 दिन 16 आज और 17 2 दिन कार्यशाला रखा गया है। 2 शिफ्ट में कार्यशाला होगा। उसमें कई विभाग को बुलाया गया है, चाहे कृषि की विभाग की बात करें, नगर विकास की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, श्रम विभाग की बात करें। तो वित्त मंत्री ने साफ कहा कि सभी विभाग के अधिकारियों से हम राय ले रहे हैं, जो इस मामले में जानकार हैं उनसे भी राय मांगे हैं। चाहे वो वन पट्टा की बात हो, तो कैसे वन पट्टा के कारण बहुत सारा योजना लंबित पड़ जाता है, तो उसको लेकर कैसे समीक्षा किए बनाया जाए जल संचय। जैसे जो हर एक साल झारखंड में सुखाड़ की स्थिति हो जाती है, तो वित्त मंत्री उस पर भी चिंता व्यक्त किया है। और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से हम लोग जो बरसात की पानी को बर्बाद कर देते हैं, उसको संचय के लिए छोटे छोटे तालाब का निर्माण कराया जाए। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड में जो पलामू क्षेत्र है, छतरपुर क्षेत्र जो नक्सल एक प्रभावित है, दूसरी लोग कृषि पर आधारित है, तो उस इलाके में जल संचय के कारण जो सुखाड़ की स्थिति हो, तो उससे निपटने के लिए छोटे छोटे तालाब का निर्माण कराया जाए। बात रही वन पट्टा की, तो कहीं ना कहीं वन पट्टा के कारण जो पुल पुलिया का निर्माण नहीं होता है, तो उस पर भी तो कई सुझाव मांगा गया है। 2 दिन तक चलेगा। जो वही कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि हम लोग का जो राशि का बकाया है अभी तक नहीं, और ऊपर से जो शेयर राशि है उसको भी कटा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है, चाहे वो कृषि मंत्री की बात करे, वित्त मंत्री की बात करे, सबने अपने राय विचार अधिकारियों से लिया है। कल भी कार्यशाला किया जाएगा और कल नगर विकास और श्रम मंत्री उस कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे और राय लेने के बाद बजट का जो स्वरूप है
तो उसको बनाया जाएगा कैसे और बजट का आकार बिल्कुल संतोष, इसके साथ ही आम लोगों से भी उनकी राय मांगी गई। पोर्टल के जरिए लोगों ने अपनी राय भी दी है, ऐसे में उनकी राय को भी इस बजट में शामिल किया जाएगा। संतोष, बिल्कुल, जिस तरह से 5 जनवरी को हेमंत सोरेन अबुआ जो बजट पोर्टल लॉन्च किया था, उसके बाद लगभग 800 लोगों ने आम जनता ने राय दिया है और इस राय का उद्देश्य है कि जो जनता के द्वारा राय आया है उस पर भी विचार वित्त मंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा जब फिर बजट के पहले जो बजट सत्र 24 फरवरी से जो शुरू हो रहा है उससे पहले एक समीक्षा बैठक होती है, हाई लेवल बैठक होती है, उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होती है, वित्त मंत्री रहते हैं, कई मंत्री रहते हैं, तो उस पर जो आम जनता की राय है, झारखंड के विकास में आम जनता का जो राय आया है उस पर भी समीक्षा की जाएगी और जो बजट में शामिल होने के जो दृष्टिकोण से राय, अगर आम जनता अगर झारखंड में विकास कैसे हो, कैसे पुल पुलिया का निर्माण हो, सड़क के निर्माण कैसे हो, स्वास्थ्य का निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, तो उस पर विचार, संतोष, कृषि क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कई सारे पहलू हैं जिस पर चर्चा होनी है, मंथन होना है, उसके बाद ये बजट तैयार किया जाएगा। हालांकि कल भी कार्यशाला में इसे लेकर चर्चा होनी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।